नमस्कार। आज जुड़ने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से पिछले सप्ताह हम लोगों ने बात करी थी कि पाप क्या होता है, और गीता में कई बार कहा गया है कि ईश्वर की शरण में जाओ तो सभी पापों से मुक्त हो सकते हो। तो पाप क्या होता है, पाप से मुक्ति क्या पॉसिबल है, क्या संभव है, किस प्रकार से संभव है, और ये ईश्वर की शरण में जाना क्या होता है। तो जब हम ईश्वर की शरण में जाने की बात कर रहे थे तो उसी से रिलेटेड ये बात है कि ईश्वर आखिर किस तरह से हम समझना चाहिए। अरे वाह, प्रमोद जी बड़ी लंबी उम्र है। नमस्कार प्रमोद जी। अभी कनेक्ट कर रहे हैं वो ऑडियो को। नमस्कार प्रमोद जी। नमस्कार अविनाश जी। बहुत दिनों हाँ, बाद हम बिल्कुल लोग बिल्कुल। आपकी बहुत बड़ी मिले। लंबी उम्र है, अभी हम आपको याद कर रहे थे और ओह, आपके दर्शन हो गए। थैंक यू वेरी थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल आपको वंडरफुल। तो पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। आशा करते हैं तो परिवार में बाकी सब कुशल मंगल हैं और इस फेज से गुजर रहे हैं। साहस मिले सबको, ईश्वर का साथ मिले, यही प्रार्थना है। हमने पिछले हफ्ते बात करी थी कि मनुष्य किस प्रकार पाप से मुक्त हो सकता है ईश्वर की शरण में जाने से। तो इस पे थोड़ी चर्चा हुई कि पाप आखिर होता क्या है। थोड़ा सा अगर हम 2 मिनट को उसमें अगर टाइम स्पेंड करें तो पाप किसे बोलते हैं, वह क्या हर वह कर्म जो कि इलीगल हो, जो कि हो सकता है आपकी आत्मा जिसका साथ ना देती हो। एक व्याख्या ये भी है कि जिससे मेरे को सुख पहुंच रहा है लेकिन किसी और को दुख पहुंच रहा है। ये सारी चीजें और भी बहुत भी बातें हुई, रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है। लेकिन ये है कि मर्म ये था कि पाप से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए, और क्या दंड मिल के आदमी पाप से मुक्त हो जाता है, या जो गिल्ट है वो गिल्ट आपका खत्म हो जाए तो आप पाप से मुक्त हो जाते हैं। तो उसमें पूरी व्याख्या में जो चीज निकल के आई कई बार वो ये है कि ईश्वर की शरण में जाने से आप डेफिनेटली पाप से मुक्त हो सकते हैं। तो फिर संदर्भ उठा कि ईश्वर की शरण में जाने का अर्थ क्या होता है। क्या ईश्वर की शरण में जाने का अर्थ है कि आप मंदिर चले गए, आपने भक्ति शुरू कर दी, या आपने धर्म का काम शुरू कर दिया। तो वो एक अलग बहुत ही फोकस डिस्कशन था। लेकिन उससे निकल कर मामी जी आ गई हैं, उन्होंने ही ये प्रश्न पूछा था कि फिर ईश्वर क्या चीज है, और ईश्वर की शरण में जाने में कर्म, ज्ञान और भक्ति किस तरह से जुड़े हुए हैं। कौन ज्यादा जरूरी है, कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है। क्या निष्काम कर्म हमें मुक्त करता है, या अनन्य भक्ति मुक्त करती है, या फिर ज्ञान। तो हमने कहा कि इसी पे व्याख्या बढ़ाते हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति को लेकर आगे चलते हैं, और उसमें यह भी समझना चाहेंगे कि ईश्वर को हम किस तरह से समझ सकते हैं। क्योंकि जैसा हम समझेंगे ईश्वर को, आपने कई लोगों से सुना होगा, भाई मैं तो नास्तिक हूँ। जो नास्तिक है वो कहीं ना कहीं ईश्वर की सत्ता को तो मानता है, तभी तो उसके विरुद्ध है, वरना वो किस चीज के विरुद्ध है। तो जैसा हम समझेंगे वैसा हम अपनी निष्ठा, अपनी भक्ति और अपने कर्म हमारे उसी तरह से निर्देशित भी होंगे। तो इसलिए यह जानना भी बहुत जरूरी है कि ईश्वर क्या चीज है। कुछ लोग भक्ति करते हैं लेकिन ऐसी अंध भक्ति करते हैं कि वो भी उनको पतन की ओर ले जाती है। तो ऐसा नहीं कि भक्ति आप कर रहे हैं और ज्ञान नहीं है तो भी आपको तार लेगा। तो मैं मामी जी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, पिछली बार एग्जैक्टली आपका जो प्रश्न था, अगर आप अपने ही शब्दों में दोहराएंगी तो वो कंटेक्स्ट सेट हो जाएगा आज के उस चर्चा के लिए, और बाकी लोग भी उससे जुड़ पाएंगे। आर यू आस्किंग मी अविनाश जी? आप मुझसे जी पूछ रही है? जी 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 जी। अच्छा अच्छा। अच्छा, एग्जैक्टली मेरा ये था कि ज्ञान और भक्ति दोनों में से पहले क्या होना चाहिए, उसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था। जैसे गीता में ज्ञान योग बाद में आता है, भक्ति योग पहले आता है। ठीक तो है। जब तक मतलब ज्ञान या भक्ति में ज्यादा वो क्या है, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक भक्ति कैसे होगी? ये बिल्कुल तो सही बाद में प्रश्न है। हम लोग कुछ इस तरह से सोच रहे थे कि पहले भक्ति करो, बाद में समझ आएगा, ज्ञान होगा। सो वो थोड़ा मुझे काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है। जैसे हम बात कर रहे थे कि बच्चा भी बड़ा होता है, तो सबसे हाँ जी। पहले उसको कर्म तो जैसे कृष्ण ने भी बोला है गीता में, हम जन्म लेते ही अपनी प्रकृति के स्वभाव के अनुरूप अपने कर्म से बंध जाते हैं। जब जी। बच्चा पैदा होता है उसका
उसका धर्म स्वधर्म क्या होता है, वो एक बच्चा है, सबसे पहले वही उसका धर्म है। अभी उसको जी किसी की भक्ति, किसी के ज्ञान की उसको समझ नहीं है, तो वो अपने जी बालक के धर्म का पालन करता है। और बालक का धर्म क्या होता है, सबसे पहले इस संसार में आकर लोगों का ध्यान अपने आकर्षित करना कि भाई मैं हूं, मेरा ख्याल तुम सबको रखना है, मैं तो बच्चा हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे भूख लगेगी हाँ तो मैं हाँ रोऊंगा, और मैं हम्म जैसे जैसे पहचानूंगा वैसे वैसे मैं बॉन्ड करूंगा सबसे। तो वो हम्म अपने धर्म का पालन बिल्कुल ईश्वर के रूप में, उस समय बच्चे के अंदर अगर उसके संस्कार भी होते हैं वो सुप्त हुए होते हैं, जो उसके पिछले जन्मों के संस्कार हैं, फिर वो अपने हम्म परिवेश और संस्कार धीरे धीरे प्रवेश के हिसाब से अपने संस्कार उजागर करता है, और धीरे धीरे समझता है कि वो किस तरह से, क्या उसे पसंद, क्या उसे नापसंद, इस तरह से। तो कर्म तो सबसे पहले आता ही है, चाहे हम्म भक्ति हो, चाहे निष्ठा हो, चाहे ज्ञान हो, नहीं हो। कर्म तो हम आदमी, अगर उसको कोई डेफिनेशन नहीं दी है, तो वो अपने 3 गुणों के आधार पर, राजस, सत्व, तमस के आधार पर जो उसको विरासत में मिले हैं, कुछ तो कर्म करेगा ही करेगा। हाँ क्योंकि जी जी बच्चों में भी हमने देखा है कि 5-6 महीने का होते होते, साल भर का होते होते, बच्चे में अपना स्वभाव उजागर होने लगता है। कुछ बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, कुछ मनचले होते हैं, कुछ बहुत ही हम्म मिलनसार होते हैं, कुछ शांत होते हैं, कुछ उग्र होते हैं, कुछ शैतान होते हैं। तो हम्म कर्म तो सबसे पहले हो ही जाता है, लेकिन जी कर्म के बाद हम बच्चे को ढकेलना शुरू करते हैं भक्ति की ओर। भक्ति का मतलब टोटल कमिटमेंट। तो हम्म जैसा माँ बाप ने बोला है, जैसा उसके बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं आसपास, वो उसको भक्ति के समान करता है, जिसने बोला है वैसा करना है। और उस हम्म समय वही उसके ज्ञान का स्रोत होता है। उस समय उसको ये समझ नहीं होती कि सही क्या है, गलत क्या है। जिस घर में अगर चिकन खाया जा रहा है, तो बच्चा भी चिकन खाना शुरू कर देता है। जिस घर में भजन पूजन होता है, बच्चा भी भजन पूजन करना शुरू कर देता है। जिस घर में संगीत होता है, बच्चा भी संगीत ग्रहण करना शुरू कर देता है। तो वो आती है भक्ति। और वो भक्ति आती है अपनी कमिटमेंट से, कि आपने अपनी कोई दिमाग नहीं लगाया, आप अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, जो आपका, जो भी आपसे बड़ा है, बड़ा मतलब जो आपसे सत्ता में बड़ा है, जो आपसे साइज में बड़ा है, जो आपसे समझ में बड़ा है। और जब हम थोड़े बड़े होने लगते हैं, किशोर अवस्था में आए, तब तक हमें ज्ञान काफी प्राप्त होने लगता है। तब जो कि हम अपनी आइडेंटिटी स्टैब्लिश करते हैं कि हाँ, मेरे माँ-बाप ये कह रहे हैं, मेरे मित्र ये कह रहे हैं, लेकिन ये सही है या गलत है। हम अपना सही गलत का चुनाव खुद करने लगते हैं, और हम्म फिर हम अपनी आइडेंटिटी खुद बनाते हैं, जिसमें हम बोलते हैं, मैं तो ये कभी नहीं करूँगा, मैं तो ऐसा करके ही रहूँगा, और फिर अपने कर्मों को उस हिसाब से ढालते हैं। तो जिस प्रकार से बच्चा कर्म, भक्ति और ज्ञान करके फिर कर्म करता है, जिन कर्मों की वो ओनरशिप ले सकता है। अभी तक जो उसके कर्म हो रहे थे, स्वधर्म के हिसाब से हो रहे थे। हम्म भक्ति के बाद उसके कर्म थोड़े बदलने लगते हैं, वो वातावरण के हिसाब से होने लगते हैं। ज्ञान के बाद उसके कर्म उसके अपने हो जाते हैं, जिनका उसको फल भोगना होता है। तो इसी प्रकार मनुष्य को भी सबसे पहले स्वधर्म के हिसाब से मनुष्य कर्म करता है। जिसने भी अभी तक गीता नहीं पढ़ी है, जितने हजारों लोग अभी हमारे इस ज़ूम सेशन के बाहर हैं, वो अपने धर्म के हिसाब से कर्म कर रहे हैं। गीता में नहीं आना भी उनका स्वधर्म ही है, कि भई हमें क्या करना गीता पढ़ के? क्योंकि उनका एक इंटरनल एक जिज्ञासा है या जिज्ञासा नहीं है, वो उनका स्वधर्म है। तो सब अपने-अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं। किसी को खाना अच्छा लगता है, किसी को सोना, किसी को एथलेटिक्स, सब अपना कर्म कर रहे हैं। फिर कहीं न कहीं, जैसे सत्संग का प्रभाव कह लीजिए, किसी ऐसी बात का प्रभाव कह लीजिए कि किसी ने बताया कि नहीं, ये बहुत अच्छा होता है यहाँ पर। तो वहाँ पे आदमी जो है थोड़ा-सा भक्ति की वजह से, अच्छा इनकी बात मान के देख लेता हूँ, कर्म थोड़ा-सा बदल जाता है। और उससे, चाहे वो सत्संग हो, चाहे वो कोई किसी संत की बात हो, किसी बुजुर्ग की बात हो, वहाँ पे अपनी निष्ठा वहाँ समर्पित कर देता है। फिर उसके कर्म थोड़े से बदल जाते हैं। लेकिन अभी भी वो किसी के कहने की वजह से कर रहा है, शायद उसका स्वधर्म वापस अपने परिवेश में जाने के लिए है। लेकिन जब उसे इस थोड़े सत्संग से भी, हम लोगों ने कई बार सत्यनारायण कथा सुनी होगी, हमारे घर में अक्सर होती रहती है तो हमने सुनी है। और उस कथा में, बाकी जो सही गलत है, बट जो उसका मर्म है वो यही है कि कोई भी, जो भी उसका ब्राह्मण है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो कहीं जगह जाता है और फिर सत्यनारायण कथा सुनता है, तो उसके मन में भक्ति जागती है, और फिर उसके मन में विचार आता है, मैं भी ये करूँगा। तो पहली बार जब वो कथा में गया था, तो किसी के कहने पे गया था। अगली बार जब वो कथा करा रहा है, तो उसके मन का भाव है कि मैं भी ये करूँगा, वो उसका ज्ञान है।
तो जब ज्ञान के द्वारा भक्ति होती है तो आप उसको ओन कर लेते हैं कि हाँ, ये मेरे लिए सही है। मैं अब तक इतना या तो क्रोध करता था या इतना रिष्ट खाना खाता था, गरिष्ठ भोजन खाता था या मैं इतना इंडल्जेंट जीवन जीता था। ये मेरे शरीर के लिए तो सही नहीं है, मेरी आत्मा के लिए भी सही नहीं है। उसके बाद जो आप जिसमें अपनी भक्ति लगाते हैं, कोई राधे राधे कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई जय श्री राम कहता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई जीसस के द्वार पे जाता है। आपकी भक्ति जिसमें आपको लगानी है आप लगाओ, लेकिन उस भक्ति का कारण वो ज्ञान होता है कि अब मुझे इस माया मोह के बंधन में नहीं बंधना, मुझे अपने आप को किस तरह से यूजफुल रखना है ताकि मेरा स्वरूप जो है, और गीता में भी कहा है कि जिसका अपना स्वधर्म होता है उसको प्रकट करने के लिए त्याग जो किया गया है वही तुम्हारा कर्म होता है। तो इस तरह के ज्ञान के जो बिंदु है ना, जो नगेट्स हैं, जब आप इनको ग्रहण करके फिर आप अपनी निष्ठा कहीं स्थापित करते हो और उस निष्ठा के स्वरूप आपके कर्म होते हैं, तो सारे कर्म आपके अकर्म बन जाते हैं। फिर आप वो कर्म कर नहीं रहे हो, फिर आप जूम सेशन ऑन करके सेशन में नहीं आ रहे हो, फिर आप किताब खोल के नहीं पढ़ रहे हो, वो आपकी सेकंड नेचर बन जाती है कि भाई अब तो मुझे दिन की शुरुआत इस काम से करनी है, इससे मुझे आनंद प्राप्त होता है। तो निष्काम कर्म करने के लिए हम अभी उस पे भी आएंगे, ईश्वर के स्वरूप पे भी, कि हम ये सब क्यों समझ रहे हैं। लेकिन निष्काम कर्म करने के लिए जो हमें किसी से नहीं बांधे, हमारी किसी अटूट व्यवस्था में भक्ति होनी आवश्यक है। अगर हम जड़ चीजों में भक्ति रखेंगे अपनी, जो कि चेतन नहीं है, जिनमें अपनी चेतना नहीं है, जो हमें सिर्फ इस संसार से बांधे रख सकते हैं, तो हमारे कर्म वैसे ही होते चले जाएंगे कि भाई अभी छोटा मकान है, मेरे को बड़े मकान में रहना है, उससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी समाज में। तो आपकी भक्ति कहाँ है? आपकी भक्ति अभी भी मकान की तरफ है, मान अपमान सम्मान की तरफ है, धन दौलत की तरफ है। लेकिन जब आप ये जानते हैं कि मुझे भक्ति भी कहाँ रखनी है, तो उस भक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है। तो ज्ञान तो पैदा होते ही नहीं मिल सकता आपको। ज्ञान आपको धीरे धीरे संसार से सब समझ में आने के बाद, कुछ चीजों का सही गलत चुनाव करने के बाद जो आप सोच रहे हैं वो ज्ञान प्राप्ति हुई। तो इसलिए टू आंसर योर क्वेश्चन, ज्ञान सबसे आवश्यक है। अगर हमने ज्ञान की प्राप्ति नहीं करी है तो हम कहीं ना कहीं अंधेरे में भटक रहे हैं, कभी इसकी भक्ति करने लगते हैं। भक्ति में गलती नहीं है, हमारा भाव अभी भी अच्छा है, जग का कल्याण स्वयं का कल्याण करना है। लेकिन हमें ये नहीं पता हम भक्ति करें किसकी। तो कभी हम एक गुरु के पास जाते हैं, कभी दूसरे गुरु के पास जाते हैं, कभी वापस माया मोह में आ जाते हैं। तो ज्ञान के अभाव में हमारी भक्ति को दिशा नहीं मिलती, और जब दिशा नहीं मिलती तो हमारे कर्म जो है वो भी थोड़े से दिशाहीन होकर भटक जाते हैं। जबकि भक्ति को दिशा देने के लिए ज्ञान आवश्यक है। तो पहले ज्ञान प्राप्त करें, और गीता में इसीलिए कर्म के बाद भक्ति पहले जरूर आता है, भक्ति योग, बट वो कल्मिनेशन नहीं है। कल्मिनेशन ज्ञान योग है कि अब अपने कर्मों की चाबी मैंने तुम्हें दे दी है ज्ञान योग के द्वारा। मैंने तुम्हें बता दिया सत्व रजस तमस क्या है, मैंने बता दिया ओम तत्सत क्या है, मैंने बता दिया क्षेत्र क्षेत्र क्या है, मैंने बता दिया प्रकृति और पुरुष क्या है। ये सब ज्ञान की बातें हैं। और जब आपको ये सब ज्ञान प्राप्त हो गया, तब आप सोचो आप अपनी भक्ति कहाँ रखना चाहोगे। और जब आप अपनी भक्ति उस ईश्वर में लगा दोगे जिसकी हम अभी बात करेंगे, और हम थोड़ी सी चर्चा पहले भी करती, तो आपके कर्म स्वतः ही अकर्म बन जाएंगे, जो आपको कर्म फल से नहीं बांधेंगे, क्योंकि वो आप अपने स्वधर्म का पालन कर रहे होंगे, और आपका धर्म भी आप एलिवेट करते चले जा रहे होंगे। पहले आपका धर्म बालक के तौर पे सिर्फ खाना था, फिर आपका धर्म किशोर अवस्था में खाने के साथ साथ कुछ पैदा करना भी था, कि कुछ आप संसार को वापस भी दोगे। और फिर जब आप उस आत्मा को परमात्मा से मिलाओगे तो आपका धर्म इस संसार की तरफ रह ही नहीं जाएगा कुछ। फिर आपका धर्म हो जाएगा अपनी आत्मा को और शुद्ध करते जाना और उस ईश्वर समान बनाना जिसके आप अंश हो। म्यूट पे हैं आप। या सो इज इट पॉसिबल कि वो ज्ञान होते होते हमने जहां भक्ति पहले रखी है, सो मेरा टाइम काफी वेस्ट हो गया? वो ज्ञान का प्रोसेस है, इसको आप हाँ हाँ। अभ्यास बोल सकते हैं, उसको आप वेस्ट नहीं बोल सकते। अब जैसे पहले आप
वेरी सिंपल एग्जांपल देता हूँ। पहले आप स्क्वायर रूट निकालते थे, मैकेनिकल मेथड से ओके। निकालते थे, इसको फर्स्ट हाँ प्रिंसिपल्स हाँ। बोलते हैं। अब ज्ञान प्राप्त हो गया, फॉर्मूला आ गया, तो आप फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो आप ये नहीं कहते कि पहले वाला टाइम वेस्ट हो गया, आप ये कहते हैं अब मैंने ये सीख लिया, अब मैं अब अपना समय कहीं और लगा सकता हूँ। इट डज नॉट सो मैटर इट्स अ पहले क्या किया, प्रोसेस। इट्स अ प्रोसेस। ओके। ओके। क्लियर। और कई या। बार तो ज्ञान होते होते भक्ति बदल भी जाती है। हम बोलते पहले हमारी हाँ, भक्ति इस तरफ थी, अब ये हमारे मायने नहीं रखता। बहुत बहुत ज्यादा ये पॉसिबिलिटी तो बहुत ज्यादा है, बहुत बिल्कुल। ज्यादा है। क्योंकि मूर्ति पूजा में क्या होता है, जनरली भक्ति हमारी मूर्ति पूजा में ही रहती है। बाय द टाइम ज्ञान होते 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 तो पता नहीं कितने जन्म भी निकल जाएंगे कभी कभी तो। और ये ज्ञान साकार निराकार की बात तो इसी ज्ञान से ही बात है। एक जो हाँ, नगेट है वो साकार निराकार भी है, कि वही यदि आप ना। और गीता में खुद लिखा है कि देवमानी लोगों को बहुत कष्ट होता है निराकार भक्ति करने में, क्योंकि हाँ। उनकी आस्था, उनका सारा ध्यान उस साकार रूप की तरफ केंद्रित होता है। तो हम्म। उससे भटकते ही उनको वेदना भी होने लगती है, अरे मैं तो अपने कृष्ण से दूर हो गया, मैं अपने राम से दूर हो हाँ। गया, मेरा मंदिर हम्म। कब बनेगा। तो हाँ। ये सारी चीजें ऑब्वियसली। ठीक है, क्वाइट क्लियर ना। और मुझे एक चीज ये लगती है कि जो ये चीज एक आइसोलेशन में नहीं है कि एक कर्म है सिर्फ भक्ति, कुछ कुछ तो पैरेलल चलते। देखिए हम अपने संस्कार जो लेके आते हैं सिर्फ कर्म के लिए नहीं, आप भक्ति ज्ञान शुरू से आप देखिए, कोई बालक भी है या हम भी अगर देखें तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं पिछले 40 साल पहले बहुत ज्यादा फर्क थी। तो कुछ संस्कार जो है हम वो भी लेके आते हैं ना। और कुछ हम लोग ऐसा ऐसा नहीं कि मैं भक्ति कर रही हूँ, सिर्फ भक्ति ही कर रही हूँ और उस टाइम मेरे पास बिल्कुल कुछ ज्ञान नहीं है। मैं ठीक है कुछ एक तरह तक आप फॉलो करते हो। हम लोग मतलब ठीक है उस टाइम हम लोग बहुत अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं होते थे। जैसे मुझे कभी भी सत्यनारायण की कथा में एक तो मुझे वो वाला पार्ट ठीक नहीं लगता था जिसमें भगवान डराने के लिए होता है। अगर मैंने प्रसाद नहीं लिया, अगर मैं पूजा से उठ के चली गई तो भगवान ने नाव डुबो दी। ये मेरे को बहुत छोटी सी बातें लगती, मतलब मुझे कभी इससे रिलेट नहीं हो पाया। इसलिए हम सत्यनारायण की कथा होती थी तो हम ज्यादा आई मीन बहुत वो नहीं, माँ गुस्सा करती थी पर हम हंसते थे कि ये क्या तमाशा हो रहा है। तो देखिए उस टाइम बिल्कुल ऐसा नहीं फॉलो किया कि बिल्कुल माँ ने बोला कि सत्यनारायण की कथा में हाथ जोड़ के बैठे रहो तो बैठे रहे थे तो वो थोड़ा वो वाला ज्ञान जो है कहीं ना कहीं से अपना कम उम्र में भी वो तो। और पर जैसे जैसे आप ये सब चीजें पढ़ते और सुनते हैं तो और ज्यादा कुछ आपका वैलिडेट होता है कि हाँ भले मैं नहीं मान रही थी पर हाँ ये ठीक है मैं नहीं मान रही थी। तो और जब ज्यादा और ज्ञान होता है तो लगता है जैसे आप ज्ञान मुझे जैसे आपने बोला कि मैंने एक बार बोला था ना कि जैसे डेथ हो गई है अनटाइमली, उसके लिए बहुत ज्यादा दुख होता है। तब आपने बोला ना कि अगर आप वो दुख को कंटिन्यू करोगे तो अगला जन्म भी वही लोगे। ये मुझे ज्ञान जो है ये मुझे बहुत ज्यादा आई मीन रेजोनेट करा, समझ आया। इसमें मैंने सोचा कि हाँ इस स्टेज से मुझे बाहर निकल के आना है। तो ये इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें मिलती है ना, ये मुझे लगता है ये आपको कहीं और बहुत अदरवाइज टाइम तो खैर कभी नहीं वेस्ट होता। हम सबका एक निमित्त है, हम उस निमित्त से अब आप देखिए बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं इतना सब होने के बावजूद भी पूरी जिंदगी निकल जाती है पर वहीं के वहीं रहते हैं, है ना। कुछ होते हैं छोटी सी उम्र से ही कितना कुछ समझदार होते, कुछ हम अपने संस्कार लेके आते, कुछ हम एनवायरमेंट से लेते हैं। पर ये जो ईश्वर डरने के लिए होता है या डराने के लिए होता है, एकादशी का उपास कर रहे हैं क्योंकि ये मिलेगा और नहीं करा तो ये नहीं मिलेगा, कुत्ते को खाना खिला रहे हैं गाय को क्योंकि हमें ये चाहिए और नहीं करा तो फिर ये भगवान गुस्से हो जाएगा। तो भगवान वैसे खैर आगे आप बात करेंगे कि ईश्वर क्या है, हम सब के लिए ईश्वर की अलग अलग वो है, सत्ता है, ईश्वर का क्या भाव है। अब मतलब मैं अपना थोड़ा सा बस यही बोलना चाह रही थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप संध्या जी, क्योंकि जो हम आगे जाके चुनाव करते हैं जीवन में, वो भी बीज तो हम खुद स्वयं ही लेकर आए हैं। हाँ, यही फर्क है हर जीवन जीने का कि एक जन्म में हम आम का बीज लेकर आए हैं,
फिर वो जीवन जीने के बाद वो आम का बीज शायद अंगूर का बन जाएगा, अगले में अंगूर के बजाय वो गेहूं का बन जाएगा। बेसिकली हमारा आत्मा का स्वरूप जो है, जैसे चुनाव हम इस जन्म में करेंगे वो हमारे अगले जन्म का बीज बन जाएंगे, पर वो बीज तो अंकुरित होगा ही होगा। तो वही वातावरण है, वही परिवार है। एक बच्चे को, जैसे आप कह रही हैं, वो प्रश्न उठते हैं और वो उससे रिलेट नहीं कर पाता, दूसरा बच्चा शायद उसको अटल सत्य मान के वो उसको ही ग्रहण कर पाता है कि हाँ, ईश्वर तो का तो मेरे को करना है, नहीं तो मेरे जीवन में ये हो जाएगा। तो हर बच्चा फर्क होता है, हर एक के संस्कार फर्क होते हैं, हर एक के कर्म फर्क होते हैं, जिसकी वजह से हम अपने इस जीवन का चुनाव करते हैं। लेकिन मौका हमें पूरा मिलता है, चाहे इधर से उधर जाने का, चाहे उधर से इधर आने का। हम कम मानते हुए भी कुछ घटनाओं से प्रभावित होकर या अपनी सोच से प्रभावित होकर, किसी और से प्रभावित होकर हम ज्यादा धार्मिक भी बन सकते हैं, ज्यादा बड़े भक्त भी बन सकते हैं, और हम कम धार्मिक भी बन सकते हैं, कम भक्त भी बन सकते हैं। लेकिन ज्ञान के अभाव में कई बार वो चुनाव हमारे अपने स्वयं की इंटेलिजेंस से प्रेरित होते हैं कि हमको दर्द हो रहा है उस सोच से, इसलिए हम नहीं रिलेट कर सकते, भाई मैं नहीं सहन सकता इसलिए मैं इस पूजा में नहीं बैठूंगा। और दूसरे में आदमी सोचते हैं नहीं, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, वो पूजा हो रही है उसके पीछे का भाव तो वही है, कोई ऐसे कर रहा है कोई वैसे कर रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो सिचुएशन वही है, लेकिन हम क्या चुनाव करते हैं, क्या कर्म करते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारा एंड पॉइंट कहाँ होता है। तो अब अगर ईश्वर की अगर हम बात करना चाहें थोड़ा सा, इससे पहले प्रमोद जी, रवि जी, कुछ आप रिफ्लेक्ट करना चाहेंगे अभी तक जो हमने ज्ञान, कर्म, भक्ति की बात करी? नहीं, आपके डिसीजन मैं से सेटिस्फाइड है। ठीक है, अविनाश जी, सुन पा रहे हैं आप मेरे को? बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ये प्रश्न है आपसे कि जैसे ज्ञान है, ज्ञान अथाह है, ऐसा माना जाता है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। तो कितना ज्ञान हमारे लिए पर्याप्त होगा, इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करें। बहुत बहुत ही गूढ़ प्रश्न है, और ऐसा मेरे लिए भी संभव पूरा सटीक उत्तर मिले, लेकिन हाँ, सब लोग हैं, सब अपने अपना रख सकते हैं। कितने की परिभाषा डिपेंड करती है आप हैं कहाँ पर। तो बहुत ही लेमन टर्म्स में बोलूं, अगर आप जमीन पर खड़े हैं और आपको पर्वत पार करके जाना है, तो पर्वत भर की ऊंचाई तो आपको चाहिए ही चाहिए उस पार जाने के लिए। और यदि आप जमीन पे नहीं खड़े हैं, आप पर्वत की आधी ऊंचाई पे खड़े हैं, तो पर्वत पार करने के लिए आपको पर्वत की आधी ऊंचाई चाहिए। तो इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ सोल, उतना ज्ञान तो आपको चाहिए ही चाहिए जितना आप रिलेटिवली अपने गोल से दूर खड़े हैं। तो अगर आप तामसिक प्रवृत्ति के हैं, तो आपका पिछला जन्म इतना कर करा के आपको वहां लेकर आया है जहां पे अभी प्रेजेंट स्वरूप में आप बहुत ही तामसिक व्यक्ति हैं। तो आपको तामस त्याग के राजस की ओर बढ़ेंगे, कभी राजस त्याग के सत्व की ओर बढ़ेंगे, तो आपकी जर्नी उतनी लंबी हो जाती है। अब ज्ञान कितने से ज्यादा कहाँ से मिल रहा है वो मैटर करता है, क्वालिटी ऑफ ज्ञान मैटर्स रादर देन क्वांटिटी। तो तामसिक होते हुए भी, अब जैसे तुलसीदास थे, वो राजसिक हुए थे, वो अपनी पत्नी के प्रेम में बुरी तरह पागल थे, और उनको पत्नी ने एक चीज बोला, इतना मन राम में लगाते तुम्हारी नैया पार हो जाती, एटलीस्ट कहा ऐसा जाता है। तो वो एक पल ने उनकी दुनिया बदल दी, और वो कहाँ के कहाँ पहुंच गए। या वाल्मीकि थे, डाकू से रामायण संत बन गए। तो मोर देन द क्वांटिटी, द क्वालिटी ऑफ ज्ञान मैटर्स। अब वो छोटा छोटा रोज प्रभावित कर रहा है तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। कोई बहुत ही सिद्धि वाला मनुष्य, आपके आत्मा आपके जीवन में आ गई, वो ओवरनाइट आपको बदल देता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जितना आप ईश्वर से दूर हैं, उतना ज्ञान तो आपका चाहिए ईश्वर के समीप जाने में और ईश्वर में लीन हो जाने के लिए। Does this kind of और answer? नो, दूसरा कि अच्छा, ओके, हाँ। ये तो, वो तो आप ठीक बोल रहे हैं, हम रिलेटिव वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो हाँ, सब कुछ रिलेटिव ही है, और हम एक दूसरे से भिन्न है, हमारे ज्ञान का स्तर भी एक दूसरे से भिन्न है। और हम अपनी बुद्धि से जितना कर सकते हैं, जितना समझ में आता है,
वो हम करते हैं, जितना ज्ञान हमें प्राप्त है उसके आगे ही हम ज्ञान प्राप्ति की कोशिश करते हैं, और फिर हमारी भी अपनी सीमाएं हैं, तो फिर उसके बाद में हमें वो ज्ञान प्राप्ति उतनी हो भी नहीं पाती है। तो ये तो है। यहाँ प्रश्न यही होता है कि जब अगर तो सच में ये है कि हम मल्टीपल लाइफ्स जीते हैं, तब तो ठीक है, हम अभी जहाँ छोड़ेंगे वहां अगली बार वहां से शुरू कर देंगे, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन चूंकि ये बातें जो सबके लिए संभव नहीं होती रियलाइज करना, मैं भी बहुत रियलाइज्ड लोग जानते हैं इनको। मैं भी बुद्धा जानते थे अपनी पास्ट सारी लाइफ। कॉमन मैन के लिए पास्ट लाइफ और फ्यूचर लाइफ जान पाना संभव नहीं होता है, तो वो तो यही सोचता है कि शायद उसके पास एक ही जिंदगी है, और उसमें उसके पास जो है और जब तक है तब तक उसको उसका उपयोग करना है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो दूसरा कोई चीज हो लाइफ से रिलेटेड। तो इस तरह से लाइफ चलती रहती है। बहुत से लोगों को गीता से कुछ लेना देना नहीं है, पर उनका भी अपना एक ज्ञान का स्तर है, वो ज्ञान कहीं और से प्राप्त करके उस पर जी रहे हैं। छोटा ज्ञान होगा, किसी को बहुत ज्यादा ज्ञान है, वो उस स्तर पर जी रहा है। तो ये तो रिलेटिव वर्ल्ड है, इसमें सबका अलग अलग है। लेकिन जब हम आध्यात्म की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये बेंचमार्क ऐसा कुछ क्या सेट है कि वहां तक पहुंचना। अब ईश्वर का रियलाइजेशन, जैसे कबीर को ईश्वर का रियलाइजेशन वो जुलाए होते हुए हो गया था, लेकिन वही ईश्वर का रियलाइजेशन बुद्धा को बहुत मेडिटेशन और क्या क्या करने के बाद में हुआ। वही विवेकानंद जी को शायद जन्म से ही जिज्ञासा हुई और उनको गुरु जल्दी मिल गए, और उनको उसमें अध्यात्म में काफी प्रोग्रेस हो गई उनकी। तो ये जो अलग अलग चल रहा है सिस्टम, इसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है वो ये कि हम अपनी अपनी लाइफ जर्नी में पहले के जन्म से क्या लेके आए हैं, वहां से शुरू करके आगे क्या ले जाना है वो करना है। तो वो तो ठीक है, अब अपना अपना एफर्ट है, अपनी अपनी समझ है, तो उसके हिसाब से चल सभी, मैं तो कहता हूँ सभी जस्टिफाइड हैं, जो जहाँ हैं उसी लेवल के ज्ञान से काम करें, और बस वो जो आगे वृद्धि हो जाए उससे खुश रहें। सही कह रहे हैं इन दैट सेंस कि इट्स अ जर्नी, हर कोई जर्नी में अलग पड़ाव पर है, लेकिन यह जानना आवश्यक है कि आप कहाँ पर हैं। तो मैं और कुछ ऐड करूं, उससे पहले संध्या जी आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं ये कह रही थी बस कि देखिए, ज्ञान तो जैसे आप बोलते हैं अनलिमिटेड है, पर एक अपनी जिंदगी के हम कुछ अपने लिए सिद्धांत बनाते हैं कि भाई जैसे सत्य है, अहिंसा है, कंपैशन है, क्षमा है, कंपैरिजन नहीं करना है, एक्सेप्टेंस है। वो हमारी 5-6 चीजें जो मेरे लिए मेरी जिंदगी का गाइडिंग फोर्स है। और उसके मैं बस उस पे चलती हूँ। तो अब ऐसा नहीं कि मैंने 50 किताबें पढ़ ली हैं तो मुझे ज्ञान है, तो उसको मैं कितना अपनी जिंदगी में ढालती हूँ, जो भी कर्म मैं करती हूँ। वाकई वो जो ओम तत्सत वाली बात है, अगर मैं हर चीज में उसको उसमें फिट करूं, बस अगर मुझे उतना ज्ञान भी हो जाए इस जन्म के लिए, तो मुझे तो लगता है कि बहुत काफी है। बहुत बहुत सारी किताबें पढ़ लीजिए, बहुत प्रवचन सुन लीजिए, शायद मेरे हिसाब से कोई अच्छा लगता है वो सब सुनना, पर आप अपनी जिंदगी के लिए अपने लिए ये बना लीजिए कि मेरी जिंदगी के ये सिद्धांत है और मैं इन सिद्धांतों पे, और वो बीच बीच में मैं इंट्रोस्पेक्ट करती रहूं। अच्छा, नहीं नहीं, ये सिद्धांत जो मैं है ना, मैं कह रही हूँ कि मुझे क्षमा करना चाहिए, पर मेरी थॉट अभी भी क्षमा करने वाली नहीं हुई, वहां मैं अपने आप को करेक्ट करूं। तो इस तरह से मुझे लगता है इतना करके उस पे चलते रहे, तो मेरे लिए तो लगता है कि ज्ञान तो अदरवाइज समुद्र है। जी। ज्ञान वाकई अथाह है, क्योंकि ज्ञान क्या है, अगर ईश्वर से पहले अगर ज्ञान को भी समझना जरूरी है, तो ज्ञान भी जो ईश्वर की इतनी विभूतियां हैं, जो ईश्वर की इतनी रचनाएं हैं, उनको ग्रहण करना ज्ञान है। ये सर्प ऐसा क्यों है, ये पक्षी ऐसा पक्षी क्यों है, ये पौधा पौधे की तरह क्यों है, ये मनुष्य ऐसा क्यों है। तो हर चीज का उसको समझ के, उसको जज ना करके, उसको एक्सेप्ट करना, ये प्रकृति में अपना रोल निभा रहा है, ये
ये कार्य की वजह से ये पौधा बना हुआ है। जीवन उस पौधे में भी है, जीवन उस पत्थर में भी है जिसको हम निर्जीव मानते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में भी तो वही सारी चीजें, वही मिनरल्स, वही सब भरे पड़े हैं। हम भी तो इसी पंच तत्व से बने हुए हैं, वो पत्थर भी उसी पंच तत्व से बना हुआ है। तो कौन कितना जड़ है और कौन कितना चेतन है, और उस जड़ और चेतन के स्पेक्ट्रम में हम कहाँ बिलोंग करते हैं, इस चीज की कॉन्शियसनेस होना, चेतना होना, वही ज्ञान है। तो इसीलिए भक्ति इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है, और भक्ति किसकी करें और ईश्वर को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसकी वजह से हम पूरे स्पेक्ट्रम में अपने आप को मेजर कर सकते हैं, हम कहाँ पर हैं। ईश्वर जो है समुद्र की गहराइयों से लेके, पत्थरों से लेके, वन से लेके, मनुष्य और सब पशु पक्षी, सब चीजों से लेकर सब में व्याप्त है। सबकी अलग अलग चेतनाएं हैं। मनुष्य ने जरा से जीवन में E=mc² करके ये कर लिया, एनर्जी तो है ही सब। अभी आज ना वहां तक चेतना पहुंची है, हाँ सब एनर्जी है। तो उस एनर्जी में आपकी क्या एनर्जी है? आपकी पत्थर की एनर्जी है, कि आपकी पशु की एनर्जी है, कि आपकी पौधे की एनर्जी है, कि आपकी मनुष्य की एनर्जी है? मनुष्य में आपकी तामस एनर्जी है कि राजस है कि सत्व है? तीनों के मिक्सचर में कितना क्या है? तो ज्ञान है सबसे पहले इस पूरे स्पेक्ट्रम को जानना, और स्पेक्ट्रम में अपनी जगह को जानना। और ज्ञान है उस स्पेक्ट्रम में अपनी जगह जानने के बाद क्या आप उससे संतुष्ट हैं, भाई मैं तो ऐसा ही हूं, या फिर नहीं, देखो वो मेरे से आगे है। यहाँ पे कंपटीशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। उसकी चेतना मेरे से अधिक है, क्या मैं अपनी चेतना को भी एलिवेट कर सकता हूँ? इसलिए नहीं कि मुझसे उसे आगे निकल जाना है, मुझे अपने आप को मुक्त करना है स्पेक्ट्रम में जहां पे हूं मैं। क्योंकि एंड पॉइंट स्पेक्ट्रम का सबका ईश्वर में ही लीन होना है। अगर कोई पत्थर भी है तो पत्थर भी इसी वजह से है क्योंकि उसमें बहुत जड़ता भरी हुई है, वो इतना हैवी है, उसने अपने आप को लाइट नहीं किया है। थोड़ा लाइट करेगा तो शायद पक्षी बन सकेगा, थोड़ा और लाइट करेगा तो पक्षी से शायद मनुष्य बन सकेगा, और मनुष्य बन के फिर हैवी कर लेगा तो फिर पत्थर बन जाएगा। एटलीस्ट मैं ऐसा समझता हूँ कि ये सारा स्पेक्ट्रम में आप जहां पे भी हैं, अपने ही अध्यात्म की वजह से हैं, अपने ही कर्मों के कारण हैं। और आपको अपने आप को कितना हल्का करना है ताकि आप उस ब्रह्म का पार्ट हो जाए। वो ब्रह्म का पार्ट होने में कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपको थ्रोन मिल जाएगा, कुछ पावर्स आ जाएंगी। ब्रह्म का पार्ट होने में आपके मन में उतनी भी कामनाएं हैं वो भी निकल जाएंगी, और आप जिसे बोलते हैं निर्वाणा की स्टेट में रहेंगे। अब कोई बुद्ध बन के निर्वाणा प्राप्त कर लेता है, कोई मनुष्य बन के इतने जन्म लेके निर्वाणा प्राप्त कर लेता है, पर निर्वाण का अर्थ ये है कि कोई मन में कामना नहीं हो कि मैं ये हूं, मुझे ये चाहिए, इससे मैं ये करूंगा। तो जितना हम अपने आप को समझेंगे आप कहाँ हैं इस सारे ब्रह्मांड में, ब्रह्म में, और अपने आप को और हल्का करेंगे, मेरे हिसाब से वह ज्ञान है। और कुछ लोग बिल्कुल ज्ञान के, मनुष्य की भाषा में बोल रहा हूं तो उसी तरह से समझें। अब बहुत अच्छे होते हुए भी उनमें असंतोष इतना होता है कि अपने आप को गिरा लेते हैं। वो एक लेवल पे शायद बहुत अच्छे होते हैं जब शुरू किया होता है, लेकिन ये संसार का माया मोह है, पकड़ लेता है उनको। अच्छे अच्छे परिवार में, संस्कार वाले परिवार में जन्म लेने के बावजूद, बेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस में जाने के बावजूद, जहां उन्हें होना चाहिए वहां नहीं होते। वो उस इमोशनल स्पेक्ट्रम, आध्यात्मिक स्पेक्ट्रम में नीचे गिरा लेते हैं अपने आप को। तो ज्ञान यही है कि हम कहाँ हैं और हम कैसे अपने आप को एलिवेट करें। हाँ, फिर एलिवेट करने के लिए आपको फोर्स चाहिए, उस फोर्स का नाम है भक्ति। और जब वो फोर्स लगता है, आपकी भक्ति पैदा हो जाती है उस कॉन्सेप्ट में, उस संस्था में, तो वो आपको प्रोपेल कर देता है स्पेक्ट्रम में ऊपर की तरफ। आपकी भक्ति उल्टी लग गई तो आप नीचे की तरफ चले जाते हैं स्पेक्ट्रम पे। तो ये कर्म, ज्ञान, भक्ति आपस में ऐसे इंटरट्वाइंड हैं, इसीलिए ज्ञान बहुत आवश्यक है कि हमारा ध्येय क्या है, हम हैं कौन, हमें करना क्या है। और एक बार वह समझ लिया कि हमें करना क्या है, तो फिर हम अपनी पूरी भक्ति उस सत्ता के प्रति लगाते हैं जिसको हमने ज्ञान से प्राप्त किया है। तो अगर थोड़ा, हाँ, सॉरी सॉरी, आप बताइए। नहीं बोली बोली। हाँ, तो अल्टीमेट ज्ञान क्या है? मतलब अब कैसे हम कह सकते हैं कि यस मैं पूर्ण ज्ञानी हूं, मैंने पा लिया, अब इससे आगे कुछ नहीं है? तो अगर आपने वो ऐसी स्टेज स्टेटमेंट क्या कर ली, होती है?
अगर अगर सर आपने ऐसी स्टेटमेंट या भाव रख लिया तो सबसे बड़े अज्ञानी आप हैं। अच्छा कैसे? जिसको जिसको अगर ये भाव आ गया कि मैं पूर्ण ज्ञानी हूँ, पहली चीज तो हाँ उसमें पहली चीज तो मैं, क्योंकि हम तो तब से यही बोल रहे हैं कि भाई तू है कौन, तेरी तो कोई सत्ता है ही नहीं। और इस भाव में हम सारा ज्ञान जो अपने में समेट रहे हैं कि हमने ज्ञान अर्जित कर लिया, एज इफ ज्ञान बाहर था धन के जैसे, और हमने तिजोरी में भर के बोले देखो मेरा बैंक बैलेंस इतना है, मेरे पास इतना है, लाखों करोड़ों हैं। इसी प्रकार ज्ञान को जैसे भी आप मेजर करोगे, मेरे पास इतना ज्ञान है। तो पहली चीज, ज्ञान को कोई पकड़ नहीं सकता, आप सिर्फ ग्रहण करके अपने कर्मों द्वारा उसे वापस संसार में बांट सकते हैं। दूसरी चीज, मैं के अंदर तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, मैं तो खोखला होना चाहिए। तो मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ हूं ही नहीं। तो वो भाव के लिए पहले तो आपको मैं से निकालना है, और मैं से निकालोगे तो मैं के अंदर की सारी चीजें निकालनी है। लेकिन आपके प्रश्न का भाव समझते हुए कि भाई अगर आपको लगे भाई सब सीख लिया मैंने, जो जानना था सब जान लिया, अब क्या जानने को शेष रह जाता है, तो सीधी सी बात वो है। स्टेज पे आके एक्सपीरियंस क्या होता है? हाँ, तो पहली चीज तो वो स्टेज ऐसी एटलीस्ट मेरी नॉलेज में तो नहीं है जिसमें मैं समझूं कि मुझे सब ज्ञान प्राप्त हो गया, क्योंकि अभी तो मैंने देखिए, मैं तो अगर अपने देश की बात करूं, मैंने अपना पूरा देश ही पूरा नहीं देखा, तो मैं तो ये तो कह ही नहीं सकता कि मैं सब जानता हूँ। फिर देश से विदेश निकलो, फिर विदेश से आप पूरे भूमंडल पे जाओ, सागर की गहराइयों में जाओ। कई बार होता है ना, कई जगह खूबसूरत जगह जाता है, अरे वाह ये तो हमने ये फल कभी खाया ही नहीं, या अरे वाह ऐसे भी लोग होते हैं, हमें पता ही नहीं था। तो पहली चीज तो वो ज्ञान इतनी तरह से ईश्वर की विभूति बन के हमारे समक्ष आता है कि हम एक जीवन में तो सब कुछ जान सकते ही नहीं है। दूसरी चीज, जो हमारे सामने है उसको भी हम क्या जान रहे हैं वो भी हमारी कमजोरी पर डिपेंड करता है। सामने ईश्वर का रूप लेके कोई संत आया, हम उसे डाकू समझ रहे हैं, तो जो चीज सामने है उसमें भी हम गलत समझ रहे हैं, वो भी हमें कंप्लीट करना है। तो ऐसा भाव नहीं है कि मैंने सब सीखना था, सब सीख लिया, अब क्या बचा मेरे सीखने के लिए। आप सब कुछ 80-90 साल के होते हुए भी एक 3 साल का बालक आपको कोई नई चीज सिखा के चला जा सकता है। तो ज्ञान का आपके जीवन से, आपके उम्र से, आपके ओहदे से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जितने आप बुजुर्ग हैं, इट इज एक्सपेक्टेड कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, पर वो आवश्यक नहीं है कि आप सीखे बैठे हो। बल्कि हो सकता है आपने गलत चीजें सीख रखी हो, तो आपको अनलर्न करना बहुत आवश्यक है। आपके पास बहुत डिग्रियां हो तो जरूर नहीं कि आप बहुत ज्ञानी ध्यानी। तो आप पहली चीज तो आप ज्ञान को मेजर कैसे कर रहे हैं, तो ये तो मेजरेबल तो है ही नहीं कि मेरे पास इतना ज्ञान आ गया। दूसरा, वो ज्ञान आपके पास आपके आपके पास संचित नहीं हुआ है। ज्ञान तो प्रकाश है, सब पे बराबर पड़ता है। आप उस प्रकाश में आंखें खोल के बैठे हैं या आंखें बंद करके बैठे, डिपेंड करता है उस प्रकाश का उपयोग कैसे कर रहे हैं। वो प्रकाश आपके पास आ गया और दूसरों से चला गया, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप ज्ञान को संग्रहित नहीं कर सकते कि मैंने ले लिया, मेरे पास ये है। और तीसरा, अगर उस ज्ञान को आपने मैं की दृष्टि से देखा है, तो सबसे पहला तो आपको यह अज्ञानता दूर करनी है कि आपकी क्या सत्ता है। तो इसलिए अगर भाव में भी लाए तो भाव में भी मैं को पीछे रखे, उस भाव में यही रखे कि मैंने इस जीवन में जो मेरे को समझना था मैंने उसको क्या समझा, रादर देन कि मैं क्या हूं, मोर देन मैंने क्या किया। तो उससे आपकी थॉट जो है अपनी आइडेंटिटी और अपनी इंस्टीट्यूशन, अपने होने से हटकर अपने कर्म पे चल जाती है। मैं के बजाय कि मैं ये हूं के बजाय मैंने क्या किया और मेरा क्या धर्म है, आगे क्या बचा है। बिकॉज सबसे पहले अगर हम देखें तो ज्ञानेंद्रिय सबसे पहले आती है। तो सबसे पहले ज्ञानेंद्रिय इसीलिए दी है कि उस ज्ञान के द्वारा हम, बच्चा भी पैदा होते ही उसको भी ज्ञानेंद्रिय मिली है, देख सकता है, सुन सकता है, छू सकता है। कुछ अवस्थाओं में कुछ ज्ञानेंद्रिय नहीं भी होती हैं, कोई बच्चा नहीं देख सकता, नहीं सुन सकता, नहीं महसूस कर सकता, लेकिन फिर भी वो जैसा भी है कुछ तो महसूस फिर भी कर सकता है। अगर बहुत से बहुत विकलांग होते हुए भी जीवन उसमें है, तो वो किसी ना किसी तरह से अनुभूति करेगा ही संसार की। तो ज्ञान तो वहां से शुरू हो जाता है।
ज्ञानेंद्रिय के बाद फिर आपकी कर्मेंद्रियां शुरू हो जाती है कि जैसा आपने अनुभूति किया है उसके हिसाब से आप सब कुछ देख पा सुन पा रहे हैं, तो आप वैसे कर्म करने लगेंगे और आप बढ़ने लगेंगे, आपके डेवलपमेंट होने लगेंगे। और फिर आपकी विषेंद्रियां टेक ओवर कर लेती हैं, क्योंकि कुछ कर्म आपको अच्छे लगते हैं, कुछ स्वाद आपको अच्छे लगते हैं, तो फिर आप उन विषय से बंध जाते हैं। और जो ज्ञान जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो वही ज्ञान आपको दोबारा अवगत कराता है कि किन विषयों में आप बंध गए हैं। और कुछ लोग तो फिर उसको ज्ञान प्राप्त करके भी बताइए, ये तो साधु ज्ञान व्यानों की, संत महात्माओं की बातें हैं भाई, आम जिंदगी में तो हमसे नहीं पॉसिबल है, किसी के लिए पॉसिबल नहीं। ये लोग बोलते हैं ना बहुत जन्म लग जाएंगे, बहुत जन्म तो ऑलरेडी लग चुके हैं और आगे भी लगेंगे। आपको जन्मों को नहीं गिनना, आपको अपनी भावनाएं गिननी है कि मेरी भावनाएं कैसी हैं। तो हमें एक्चुअली तो ये विचार भी नहीं करना चाहिए ये करने में तो बहुत जन्म लग जाएंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप को वो रनवे दे रहे हैं कि ये काम मुझे इस जीवन में नहीं भी करूँ कोई बात नहीं। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं गीता के संदर्भ में, अरे साकार निराकार तो बहुत जन्म लग जाएंगे। अरे आप उस दिशा में मुंह करके खड़े होगे तब जन्म लगेंगे ना, अभी तो आप मुंह ही उधर करके खड़े हुए हो, आप मानने को ही तैयार नहीं हो। तो जन्म तो जो लगेंगे सो लगेंगे, और आप अगर इधर टर्न कर जाओ तो हो सकता है इसी जन्म में हो जाए काम। तो ज्ञान जो है वो तो है ही, उस ज्ञान से हम अटैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अपने आप को पीछे रख रहे हैं कि नहीं, वो डिटरमिन करेगा कि जैसे प्रमोद जी ने पूछा कितना ज्ञान चाहिए हमें, कहाँ तक पहुंचने के लिए। हाँ, वही है ना, अल्टीमेट पाना क्या है, कौन सा ज्ञान पाना है? अल्टीमेट आपको अपने आप को खाली करना है, मतलब अपने आप इतना को हल्का हो जाना चाहिए, हल्का करना है। एग्जैक्टली, फेदर लाइक, या बिल्कुल। अब जैसे कुछ लोग, जैसे संध्या जी ने बोला, पैदा होते ही हल्के होते हैं और जीवन भर हल्के ही रहते हैं। ईश्वर वो भी नहीं है, वो भी इस मनुष्य की रह में बने हुए हैं, तो उनको अपने हिसाब से उनको भी अपने आप को और हल्का करना है। कोई साधु होते हुए भी उसकी अपनी जरूरतें नहीं हो उतना हल्का है, लेकिन उसको हो सकता है समाज में फैली हुई चीजें प्रभावित करती हूँ, वो उसका भारीपन है। उसको कहना है भाई मेरी अपनी नीड्स नहीं है, मैं इतने में खुश हूँ, लेकिन मेरे से ये नहीं देखा जाता। उसको शायद वहां से भी निकलना है कि भाई तुम्हें अटैच नहीं करना है, देखा जाना नहीं देखा जाना इज नॉट योर चॉइस, ये तो होगा। कोई ये नहीं कह रहा अपनी आंखें मूंद लो, लेकिन यह है कि उससे प्रभावित मत हो, अपने आप को उससे अटैच मत करो, उसके लिए वो है। किसी ने अगर वो भी कर लिया है तो उसके लिए वो तो वही बताएगा, मैं वहां तक नहीं पहुंचा हूं, लेकिन जो वहां पे हो, जो बिल्कुल ही निर्वाणा स्थिति में जीवन जीता हो, शायद उसको ये होगा कि मेरे को तो और लोगों को एक्सपीरियंस देना है, कामना उसमें भी रहेगी कोई ना कोई, उसको अपनी कामना से मुक्त होना है। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है हमें अपने आप को इतना हल्का करना कि हमें कोई सुख ना पकड़े, कोई दुख ना पकड़े, और हम जो हो बिल्कुल हल्के फुल्के तैरते हुए इस जीवन को पार करें। हमें किसी भी आसक्ति से डूबने का भय ही ना हो, क्योंकि हम सब मनुष्य जाति में पैदा हुए हैं, जैसे भी हुए हैं, जैसे हमारे परिवेश है, इस वजह से बहुत हमें स्टेप्स लेने हैं। वो अवेयरनेस एटलीस्ट मुझे तो है, मैं तो ये नहीं मानता कि मैं बहुत हल्का हूं, मुझे कुछ भी नहीं करना। मुझे खुद को पता है कि मेरे अभी भी कितने, चाहे उसे विकार कह लीजिए चाहे उसे प्रकार कह लीजिए, मैं अपने बारे में जानता हूँ कि मुझे और क्या क्या छोड़ना है, और मेरी बहुत छोटे छोटे अटैचमेंट्स होते हैं। मैं कल ही अपने बेटे के साथ एक डबल डेकर बस में घूम रहा था, और मेरी वरना से बात हुई, तो वरना बोली तुम तो सबसे आगे जाके बैठोगे डबल डेकर बस में ऊपर। मैंने कहा हाँ। बोले इतने ज्ञानी ध्यानी बनते हो, तुमसे डबल डेकर की सबसे आगे की सीट नहीं छोड़ी जाती? तो मैंने कहा हाँ मेरे को पता है कि जो भी है अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए, पर डबल डेकर आती सब गायब हो जाता है। तो वो चाहे एक बचपन का बालक का अल्लड़पन कह लीजिए, पर मेरे को पता है वो एक छोटी सी चीज है जो मुझको अट्रैक्ट करती है, और उस समय मेरे मन में होता है देखो सबसे पहले चढ़ना है और ऊपर जाके बैठना है। और हम वो एक बड़े बांधती है बस, वो चीज अभी भी। तो अभी भी बांधती है छोटी सी चीज, उससे मेरे कुछ लेना देना नहीं है, बट वो हाँ, चीज मुझे एक कामना तो है ही ना, मुझे पता है। और मैं अपने बेटे के साथ एक बड़े बस स्टॉप पे गया, क्योंकि बात है वहां पे ज्यादा पॉसिबिलिटी डबल डेकर मिलने की। तो वी ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस एंड मेड दैट एफर्ट एंड देन वी सैट इन दैट डबल डेकर फॉर 2 आवर्स। और पूरा जब हमारी कामना पूरी तरफ तो हो गई, और किया कुछ नहीं, बस बस में बैठ के शहर घूम रहे 2 घंटा, ठीक है। वो घूम के वापस आके खुश होके आ गए। अब रिफ्लेक्ट करूं तो बचपना है ये,
भाई क्यों बांधनी है, क्या चीज है, वो अपना काम कर रही है, आप अपना काम कर रहे हो, आप काहे जनरली अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। बट ठीक है उसका भी एक मजा है, डबल डेकर सीट में ऊपर सबसे आगे की सीट। ना, मैं तो वो बॉम्बे मजा यू ले, मस्ट हैव सीन मरीन ड्राइव पे। हाँ तो वो मजा लेने ही तो मैं गया ना। तो अगर मैं बोलूं कि भाई मैं तो बहुत कुछ चीजों से निकल गया, फैक्ट ये मजा मेरे को पकड़े हुए है, बच्चे का मजा है। तो कहीं ना कहीं अब मेरे को बहुत ऐसी दो तीन चीजें हैं, मैं ट्रेन में कभी बैठता हूँ और उल्टा बैठता हूँ, उल्टे डायरेक्शन, क्योंकि ट्रेन में ही एक वाहन है जिसमें उल्टी सीटें होती हैं, बस में नहीं होती, हवाई जहाज में नहीं होती, कार में नहीं होती, ट्रेन में होती है। और ट्रेन में गाय बगाए मिल जाती है आपको। और मुझे वो बहुत का चोटती है। वो मेरा, जैसे संध्या जी बोले ना, वो मेरे संस्कारों में है कहीं ना कहीं से। आई जस्ट कैन नॉट स्टैंड सिटिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन इन द ट्रेन। और मेरे को 7 घंटे की जर्नी करनी पड़ी, और मेरे को अंदर से पता नहीं क्या, मेरे को कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे वो 7 घंटे में, कि मैं उल्टा बैठ के जा रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, कहने को बहुत छोटी छोटी हैं, बट मेरे को पता है कि अभी इन चीजों ने मुझे ऐसे बांध रखा है कि मुझको जितना टाइम लेगा उतना टाइम लगेगा टू गेट ओवर दीज थिंग्स। मुझे पता है ये मेरी टू डू लिस्ट में ये चीजें होती हैं। पर मैं अगली बार जब ट्रेन में बैठता हूँ, मैं बहुत अपने आप को समझा के बैठता हूँ, देखो परेशान नहीं होने का, उल्टी सीट मिल जाए उसे भी एंजॉय करने का है। बट व्हेन आई एम देयर एंड द ट्रेन इज रनिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन, आई नो आई एम अपसेट। तो या मेरे लिए ये चीजें, मेरे को पता है कि मेरे को इनसे निकलना है। तो जो बहुत ही ज्ञानी ध्यानी है उसको तो अपने जीवन में पता ही है उसे कहाँ निकलना है। तो दैट्स ट्रू। वी आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस, वी पर आर ऑल वर्किंग। एटलीस्ट आपको ये पता है। हम लोगों में से बहुत लोगों को तो हमें पता ही नहीं होता है। आई मीन काफी कन्विंस कर लेते हैं कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, पर क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं अच्छा लगता। हाँ, तो तो उसमें मुझे हाँ जी, जी, ऐसे पूरी करिए अपना, वही आई एम एग्रीइंग विद यू, करेक्ट। जी। आज तो मुद्दे की बात पे मुझे लगता है अगली बार ही जा पाएंगे, इस बार अगले बार आज। जरूर जाएंगे, बट ऑल दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हाँ अगर हाँ जरूर। हमको यही, हाँ संशय नहीं करूंगा, लेकिन अगर हमें यही जिज्ञासा है तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो तो उसको समझने के लिए ये हो रहा है, ये सब उसी तरह दिशा में ही है। सही बात है। ये भी तो प्रोसेस ही है ना, जर्नी हो हाँ, रही है। ये तो फंडामेंटल्स है बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। और जितना हम ऑनेस्ट रहेंगे अपने फंडामेंटल्स के प्रति, कि हाँ अब मैं ज्ञान इसलिए अर्जित नहीं कर रहा कि मेरे को कोई डिग्री लेनी है। ज्ञान इज नॉट डिग्री, कि मैंने MA BA BTech LLB MTech PhD कर लिया अब मैं ज्ञानी हो गया। नहीं नहीं, तो ज्ञान की अपना स्पेक्ट्रम है। ज्ञान सिर्फ आपको बताएगा कितने आप संवेदनशील हैं। इट इज मोर अबाउट कॉन्शियसनेस एंड एम्पैथी, कि आप कहाँ हैं, आप क्या हैं, और आपको क्या करना है, आपके कर्म कैसे होने चाहिए। ज्ञान इज दैट, द मोमेंट यू रियलाइज हु आर यू। और इसीलिए ज्ञान के लिए अपने आप को समझना। कृष्ण ने ज्ञान से शुरू नहीं किया। अगर ज्ञान से शुरू करते तो शायद अर्जुन कुछ भी नहीं समझ पाते। कृष्ण ने सबसे पहले आत्म से शुरू किया। जो पहली चीज बोली कृष्ण ने, ये बोली कि तुम इनका शोक क्यों करते हो। ऐसा कोई टाइम था ही नहीं जब मैं, तुम या ये लोग नहीं थे। तो पहले तो अपने आप को समझो, आत्म को समझो, फिर उन्होंने आत्मा की बात करनी शुरू करी। तो इसी प्रकार हमें सबसे पहले अपने आत्म को समझना है, क्योंकि हम क्या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है हम क्या हैं और कहाँ पर हैं। जब आप अपने आप को ही नहीं समझोगे, आप पहाड़ के नीचे हो या पहाड़ के ऊपर हो, जब आपको यही नहीं पता। अगर प्रमोद जी का आंसर देने के लिए मैं बोलूं, मैंने आपकी आंखों पर पट्टी बांधी, अब आपको पता ही नहीं कि आपका पहाड़ में आप नीचे हो या ऊपर हो, तो आप कैसे समझोगे आपको कितना दूर जाना है। तो सबसे पहले तो हमें आंखों की पट्टी खोलनी है, अपने आप को समझना है मैं हूं क्या। फिर समझ में आएगा, अरे बाबा रे, मैं तो इतना तामसिक राजसिक व्यक्ति हूँ। मैं तो अपने आप को पता नहीं किन चीजों में बांध रखा है। मेरे को तो पहले ये छोड़ना है, फिर ये छोड़ना है, फिर ये छोड़ना है, तब जाके आगे की बात करेंगे। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जाम्पल सामिश हो, आप नॉन वेजिटेरियन हो, मेरे विचार में आपका कोई ज्ञान आपके काम नहीं आएगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो अपनी स्वाद की वजह से, अपनी कंडीशनिंग की वजह से, आप एबोरिजिनल हो, वही आपके भोजन का साधन है, आप मीट खाते हो, कोई बुराई नहीं है। आप अपने एक तरह का स्वधर्म का पालन करो, वहीं आपका जन्म हुआ है, वही आपका एनवायरमेंट है, वहां आप पत्ते थोड़ी उगाने लगोगे। लेकिन यदि आपका जन्म ऐसे परिवेश में हुआ है जहां पे आपको इस बात का संज्ञान है, और उसके बाद भी आप किसी जीव को मार के खा रहे हो, आपकी डिग्रीज किसी काम की नहीं है, आपका अध्यात्म किसी काम का नहीं है, आपका योगा किसी काम का नहीं है।
आप बोलो मैं सुबह उठ के योगा करता हूँ, फिर मैं मंदिर जाता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ, आज मंगलवार है आज नहीं खाऊंगा, मैं इतनी भक्ति भी रखता हूँ, ये सब बेमायने है। तो अगर आपको यही नहीं कॉन्शियसनेस है कि आप किन चीजों से जकड़े हुए हो, तो पहली चीज तो आपको यह ज्ञान प्राप्त करना है कि आप यह समझो कि आप किन चीजों से बंधे हुए हो। फिर आप एक एक करके उनको तोड़ना शुरू करो। और अल्टीमेट चीज ज्ञान में विषयेंद्रिय पे ही आ जाती है। किसी को स्वाद ने पकड़ रखा है, किसी को रूप ने पकड़ रखा है, किसी को शब्द ने पकड़ रखा है। कोई सब कुछ है, वेजिटेरियन है, भक्त है, सब कुछ है, लेकिन गुस्सा बहुत आता है उसे, उसको शब्दों ने पकड़ रखा है या उसके शब्दों पर उसका काबू नहीं है। तो गीता तो जितनी बार हम पढ़ते हैं उतनी बार वो रीइंफोर्स होता रहता है कि मन तप वाणी का तप जो है बहुत आवश्यक है, डिसिप्लिन बहुत आवश्यक है। आपको अहिंसा नहीं करनी, ना शरीर से, ना वाणी से, ना कर्मों से। तो बात बात की यही आती है कि आप हो कहाँ, आप हो क्या, डिटरमिन करता है आप कितना समझ सकते हो। और जो समझे हो पहले उसको कर लो, फिर आगे की बात करना। क्योंकि जब आप आगे पहुंचोगे ना, जब आप माउंटेन के टॉप पे पहुंचोगे, तब आपको पता चलेगा 6 पहाड़ और चढ़ने हैं। अभी तो आप नीचे खड़े हो, वो पहाड़ दिख नहीं रहे आपको। अभी नीचे से तो आपको एक ही पहाड़ दिख रहा है। जब आप पहाड़ की चोटी पे पहुंचते हो, चोटी पे पहुंच के सारा लैंडस्केप दिखाई देता है। उस लैंडस्केप को पार करोगे तो आपको समंदर दिखाई देगा। तो अभी तो आपको पहले पहाड़ नहीं दिख रहे, समंदर तो क्या दिखाई देगा। तो जर्नी करनी है, एक पहाड़ क्रॉस करके देखना है आगे क्या है। और हर एक को अलग अलग लैंडस्केप मिलता है, किसी को समंदर मिलता है, किसी को जंगल मिलता है, किसी को रेगिस्तान मिलता है, डिपेंडिंग ऑन आपने रूट कौन सा लिया है। तो इसको हम कैसे भी समझ सकते हैं। आप ज्योग्राफी की टर्म्स में समझा दो गीता, आप हिस्ट्री की टर्म्स से समझा दो, आप मैथ्स की तरह से समझा दो, जिसको जैसे समझ में आया उसकी भाषा में उसे समझा दो कि भाई देख, अभी तक तू 2 को 10 बार लिख के 20 लिखता था, मैं तेरे को 2 into 10 समझा देता हूँ तो तेरा 20 पहुंच जाएगा तो फट से। तो जिस तरह से आपको समझ में आए, जहां पर आप हो, आपको उतना ही समझना है। चिंता नहीं करनी कि आगे कितना समझना है, पहले आप अपना आज का समझ जाओ। आज का समझ के आपको दिशा मिल जाएगी, आप किसी और जगह पहुंच जाओगे, वहां पहुंच के आपको वहां की दिशा मिलेगी। एक एक करके तोड़ने हैं ना सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए बोलते हैं आज में रहो, ना कल की सोचो, गुजरे हुए कल की, ना आने वाले कल की सोचो। बी ऑनेस्ट टुवर्ड योर प्रेजेंट। आपने आज का दिन अच्छा व्यतीत कर लिया, आज के भार आप कल तक नहीं ले गए, वो आपकी सबसे बड़ी विजय है। कि आपने आज रात को सोए तो किसी चिंता के साथ नहीं सोए, ना कल की चिंता, गुजरे हुए कल की, ना आने वाले कल की चिंता। एंड यू आर वेरी ऑनेस्ट, मैंने आज जितना कर सकता था पूरी श्रद्धा पूरी निष्ठा के साथ अपना आज बिताया। हाँ, कल को काम करने हैं पर मुझे चिंता नहीं है। अब उसे चाहे आप बोलो बंसी वाले की चिंता है, बाबा जी की चिंता है, जिसके नाम पर डालना है डाल दो। दैट इज भक्ति। कि भाई मैं हूं क्या, मैं कुछ नहीं हूं, जो करवा रहा है वो करवा रहा है, लेकिन करने वाला तो मैं ही हूं ना। फैक्ट इज, कृष्ण ने बाण नहीं चलाए, अर्जुन को ही चलाने पड़े। मारना अर्जुन भीम को ही पड़ा, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ी। लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए अपने आज को बैलेंस करके कल में कदम रखो, अपने आज का बैगेज लेके कल में कदम मत रखो। तो आज के लिए तो उतना ही बहुत है। और फिर हमारा कल शुरू होगा एक नए युद्ध के साथ, एक नई चुनौती के साथ। उसको पूरे निष्ठा से, प्रेम से उसको निभाओ, वन डे एट अ हर टाइम। दिन नया वो होता है ना। बिल्कुल, हर दिन नया करके। और इतने सारे नगेट्स हैं, जो अक्षर ब्रह्म योग है वो तो है ही है, जिसको हमने बात करी उत्तरायण दक्षिणायन की। हाँ। तो एक एक चीज पे इतनी बात और चर्चा, और इसको गहन में ले सकता है आदमी। तो हर पल हर दिन को उत्तरायण की तरह फेस करें। बिल्कुल अपने आप को प्रकाशित करें, प्रज्वलित करें, पूरी एनर्जी के साथ अगले पल में जाए। अगले पल में जाएंगे तो अगला घंटा अच्छा जाएगा, तो अगला दिन अच्छा जाएगा, तो अगला जन्म क्यों नहीं अच्छा जाएगा। बस ईश्वरीय ये समझने की समझ दे। बस समझने की समझ दे, बिल्कुल। उसके लिए सत्संग, उसी के लिए अगेन अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं समझ लूंगा मुझे तो सब पता है, तो मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं। मैं सोचूंगा सबको मेरे पास आना चाहिए, मैं क्यों जाऊं कहीं पे। और अगर आपने समझ लिया कि भाई मैं तो बहुत छोटा हूँ, चलो
सीख के आते हैं कुछ कहीं से, तो पर आप क्या समझना है, उसी की समझ नहीं है तो क्या समझेंगे ना ये। हाँ, तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट जैसे मैंने बोला छोटा बच्चा है, पैदा हुआ है, उसे भी इतनी समझ तो है कि उसे आज इस मोमेंट क्या करना है। हम्म, तो हर समय कुछ ना कुछ समझ तो रहती ही है। तो तभी आप आप यहाँ तो आप बाकियों को छोड़ दें, आप अपने आप को समझे कि आपको क्या समझना है, अपनी ही बात करो आप। दैट विल टेल यू कि आप कल क्या थे, आप आज क्या हो। आपको अपने आप टाइम स्पेंड करोगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे, मेडिटेट करोगे, आपको अपने एक नहीं हजारों विकार दिखाई देंगे, हजारों। और अगर आपको ये लगे कि मुझ में विकार नहीं है, तो आपको समझना चाहिए सबसे बड़ा विकार तो वही है, वही है, वही वही है। है। तो यू ऐसा कैन तो हो नॉट, ही नहीं सकता। हाँ, सो यू कैन नॉट स्टार्ट विद हाइपोथेसिस के मेरे में तो कोई विकार नहीं है, मुझे क्या करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो डीप इंट्रोस्पेक्शन करके व्हाट आर माय प्रेफरेंसेस, व्हाट आर नॉट माय प्रेफरेंसेस, मेरी लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्यों है, लाइक क्योंकि गीता के हिसाब से अगर आपने गीता को धारण कर लिया, आपके कोई लाइक या डिसलाइक होने का प्रश्न ही नहीं उठता। सिंपल सी चीज है। तो वहां से शुरुआत करें, एंड देन टोटली डिपेंड्स कि कितना आप लाइटर फील कर रहे हो ना गिवन डे। गीता को धारण कर लिया फिर तो कुछ भी नहीं रह जाता है, और है क्या, नथिंगनेस। छोटी सी किताब है, 700 श्लोकों की किताब है, लेकिन एक एक श्लोक को धारण करने के लिए जो मेहनत चाहिए, देयर इज अ रीजन ना कि घर घर में रामचरितमानस पाई जाती है, गीता नहीं पाई जाती उतनी। गीता आसान काम नहीं है, गीता को धारण करना। लेकिन अच्छा, अगर एक आप, आई वांटेड टू टेल यू, हम कभी अष्टवक्र गीता पे कोई चर्चा कर सकते हैं। हैव यू रेड इट और आर यू मैंने अवेयर तो ऑफ? बस सुना है लोगों से, मैंने खुद नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ अच्छा, एक गीता पढ़ी है, ओके। मैं कोशिश कर रहा हूँ यही मैं अपने कर लूं। मैंने भी नहीं पढ़ी, मुझे भी, आई हाँ, ऑल्सो डोंट नो अबाउट इट, बट इट इज लाइक राजा जनक एंड अष्टवक्र के बीच का अच्छा, मैंने संवाद नहीं है पढ़ा वो। है, मैंने नहीं हाँ पढ़ा हाँ अभी। पढ़ के देखूंगा, फिर अगर मुझे कुछ लगेगा हाँ, तो जरूर वही बात ना, करूंगा। बिकॉज या ओके। ठीक है, चलिए, जुड़ने के लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर थैंक यू मिलेंगे, वेरी मच, या और धन्यवाद। वापस भी बात करेंगे ईश्वर की भी, और अगर इस थ्रेड में भी कुछ और बात करनी है तो बात। So next Sunday I may not be able to join because I'll be traveling. ठीक है, देखिएगा ठीक है, फिर। ओके। अगर वहां ओके, से हो पाया, अगर कनेक्टिविटी नेटवर्क इश्यू नहीं है तो डेफिनेटली जरूर, आई विल ज्वाइन। ओके, ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू अविनाश जी, ओके थैंक्स। जी, थैंक यू जी, थैंक यू।